So today we'll be reading about the Vijayanagar kingdom from the Punam Dalal Daya ancient history book. So firstly, the Vijayanagar empire started around 14th century and ended in 17th to 18th century. तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कृष्णा रिवर के पास ही हुई थी, क्योंकि हर सिविलाइजेशन किंगडम रिवर के पास होता है ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी का जो एडवांटेज होता है, वाटर सप्लाई का जो एडवांटेज होता है, इसीलिए। और आज हम उसको हम्पी के नाम से जानते हैं। हम्पी जो है वो आता है पंपा देवी जो मदर गॉडेस है वहाँ के, तो उनके नाम से जाना जाता है। और पहली बार जो है विजयनगर किंगडम उनको डिस्कवर किया था किसने? कोलिन मैकेंजी ने, जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो विजयनगर किंगडम में क्या हुआ था कि 3 किंगडम्स थे, मतलब कि 4 डायनेस्टीज थे, जो कि थे संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अरविडू डायनेस्टी। अरविडू डायनेस्टी जो था वो रुइन के टाइम पे था 17th सेंचुरी, और जो संगम डायनेस्टी था वो पहले था। तो जो ये हरिहर और बुक्का है वो संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को पहले मतलब कि बनाया। तो इसके कंटेम्प्रेरी कौन कौन है? अगर राजाओं में देखें तो इसके कंटेम्प्रेरी कौन कौन है, मतलब चोलास का एंड होयसलास, डेक्कन सुल्तान और गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। इसको कर्नाटक का साम्राज्य भी बोला जाता है इस एम्पायर को। तो ये जो हमने देखा 4, तो इसके सोर्सेज क्या है अगर हमें पूछा जाएगा तो इसके सोर्सेज हमारे क्या है? एक तो कृष्णदेवराय की अमुक्त मलयादा, गंगा देवी के मधुर विजय और अलसनी पेदाना के मनुचरित्रम, पेदाना के मनुचरित्रम, गंगा देवी के मधुर विजयम और कृष्णदेवराय के अमुक्त मलयादा। तो इसके और भी सोर्सेस है, जैसे निकोलो डी कॉन्टी है, अब्दुल रज़ाक है, इवन बतूता है, फिर पियाज पैस हैं जो कि पोर्तुगीज़ मतलब कि ट्रैवलर हैं, और एक कपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि हमें श्रीरंगम कपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बाय देवराइटू, इनसे पता चलता है। हम्पी से भी हमें पता चलता है उसके रूइन से कि उनका क्या क्या था। तो ये जो एम्पायर थे इसने काफ़ी ज़्यादा कल्चर को भी फोकस किया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ का ग्रोथ के लिए। तो ये रीज़न का हम देख सकते हैं, ये जो एरिया है तलीकोटा से लेकर पूरा कालीकट, नागपट्टनम, ये सब पूरा रूल कर रहे थे। ये इनके एलिफेंट स्टेबल्स जो कि हम्पी में हमें मिलेंगे। विजयनगर एम्पायर के जो मेन राइवल्स थे वो थे सुल्तान ऑफ मदुराई। फिर हम देखते हैं कि हरिहर बुक्का संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस किंगडम को बनाया। ये लोग जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे किसके? काकतीयज ऑफ वारंगल के, तो उनके फ्यूडरेटरीज थे और वहाँ से उन्होंने अपना किंगडम बनाया। फिर इन्होंने क्या किया कि डिक्लाइन हो गया जब होयसला किंगडम, हरिहर बुक्का ने अपना एक्सपैंड कर दिया पूरा किंगडम को। बनाया तो फ्यूडरेटरी थे अपने काकतीयज के, फिर जब मतलब ख़त्म हो गया होयसला, फिर उन्होंने एक्सपेंशन अपना किया। फिर हम देखते हैं कि इन्हीं के पीरियड में सुल्तान ऑफ मदुराई को एलिमिनेट किया गया था, जो उनके बहुत बड़े राइवल थे। फिर हरिहर 2 आते हैं, उनका भी मतलब इतना कुछ, हरिहर 2 के बाद इतना कुछ नहीं है उनका, मतलब ग्रेट सक्सेस बस यही है कि वो बहामनी सुल्तान से मतलब बेलगांव और गोवा वो लेके आए थे। फिर आते हैं देवराय 1। देवराय 1 ने तुंगभद्रा में एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था, और इन्होंने हरिद्रा रिवर के ऊपर भी एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था, ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ हम देखते हैं कि इन्होंने बहामनी रूलर को भी हराया था जिनका नाम फिरोज शाह था। उसके साथ साथ इन्होंने जो देवराय 1 थे, इन्होंने हरिद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम, हजारे राम टेम्पल, धर्मांथ पुराण लिखा था इन्होंने। तो ये सब चीज़ें इन्हीं के टाइम पे हुआ था, और इन्हीं के टाइम में निकोलो डी कंटी और निक्टिन जो कि रशियन मर्चेंट थे वो सब आए थे इंडिया को। इनका काफ़ी सेकुलर एटीट्यूड था टुवर्ड्स एवरी रिलीजन, और इन्होंने कन्नड़ लिटरेचर के बहुत बड़े पैट्रन भी थे। मधुरा जो कि एक जैन पोइट थे, वो इन्हीं के कोर्ट में थे। फिर हम देखते हैं कि देवराय 2 आए, ये ग्रेटेस्ट ऑफ द संगम डायनेस्टी रूलर में से थे। तो ये इन्होंने क्या किया, कन्नड़ लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया। संस्कृत पोइट जो गुंडा दिमदिमा थे, और तेलुगु पोइट कवि सर्वभौम थे, श्रीनाथ, कवि सर्वभौम श्रीनाथ, जिन्होंने हर विलासम लिखा था, वो इन्हीं के कोर्ट में थे। श्रीनाथ इनके कोर्ट में थे, गुंडा दिमदिमा इनके कोर्ट में थे, जो संस्कृत पोइट थे। फिर अब्दुल रजाक जो थे वो देवराय 2 के टाइम पे आए हुए थे, कहाँ पे? इंडिया में आए हुए थे। देवराय 1 के टाइम में निकोलो डी कंटी और हमारे एक जो निक्टिन रशियन मर्चेंट थे वो आए हुए थे। फिर तुलुवा डायनेस्टी आता है, और आते हैं कृष्ण देवराय जो कि सबसे अच्छे
रूलर और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। इनको अभिनव भोज, आंध्र भोज बोला जाता है, क्योंकि वो लिटरेचर आर्ट को इतना ज़्यादा फोकस करते थे। इन्होंने इनकी जो मतलब कि पर्सनालिटी थी उसमें काफ़ी इंटेलेक्ट था इनका। इन्होंने अपनी किंगडम बनाई, इन्होंने एक्सपेंशन किया, कंसोलिडेशन किया। उसके साथ साथ इन्होंने गजपति रूलर प्रतापरुद्र देव को हराया भी था। इन्होंने क्या किया था कि आदिल शाही जो फोर्सेस थे बीजापुर में उसको भी शाटर कर दिया था इन्होंने। इन्होंने क्या किया था कि पोर्तुगीज़ अल्बुकर्क के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन भी रखा हुआ था। इन्हीं के टाइम में पायस आए थे और बर्बोसा आए थे। तो पेदानी मतलब कि इनके जो कोड था उसमें मतलब कि तेलुगु पोइट्स थे। इनका काफ़ी मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब ये बस एक अकम्प्लिश्ड स्कॉलर नहीं थे, ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर थे। क्यों? क्योंकि इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, तो तेलुगु स्कॉलर्स थे। अलसनी पेदना जिन्होंने मनुचरितम लिखा, तेनाली रामा जिन्होंने पांडुरंग महात्मा लिखा, पिंगली सुबना जिन्होंने गरुड़ पुराणम लिखा, नंदी तिम्हाना जिन्होंने पारिजात पहराना लिखा। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन्होंने खुद भी अमुक्त मल्याधा लिखा जो कि तेलुगु में था। फिर इन्होंने संस्कृत को भी कंट्रीब्यूट किया बाय राइटिंग व्हाट जाम्बवती कल्याणम एंड उषा परिणायम। तो ये मास्टर्स थे काफ़ी सारे लैंग्वेज के। और इन्होंने जो तिरुपति टेम्पल है इन्हीं के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। इन्होंने बिट्टला स्वामी टेम्पल और हजारे रामेस्वामी टेम्पल भी बिल्ट किया था। तो फिर हम देखते हैं कि अच्युत्य देवराय, ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सदाशिव राय थे लास्ट रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। उसके बाद तुलुवा डायनेस्टी ख़त्म होता है। क्यों ख़त्म होता है कि इसके मतलब कि इसका जो ये अमर नायक सिस्टम होता है, ये अमर नायक रिवोल्ट करने लगते हैं। ये एक रीज़न होता है उसके ख़त्म होने का। दूसरा रीज़न होता है कि कृष्णदेवराय का डेथ हो जाता है। उसके बाद सदाशिव राय आए। यहाँ पे बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी तलीकोटा का बैटल होता है, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकंडा ये सब मिल के इनके अगेंस्ट आ जाते हैं। तो ये हार जाते हैं। क्यों मिल के आते हैं? क्योंकि इनका जो प्लान था ये था कि एक रूलर को दूसरे रूलर के अगेंस्ट मतलब कि लड़ाना। तो ये सब पता चल जाता है उनको, और उसके बाद इन्होंने इन्हीं के अगेंस्ट ये लोग लड़ाई करने लगते हैं इन द बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी और टलीकोटा बैटल। उसके बाद अरविडू डायनेस्टी जो है वो पेन्नुकोंडा से और चंद्रगिरी से रूल करता है। चंद्रगिरी जो कि अभी तिरुपति है वहाँ से रूल करते हैं। और तिरुमाला, श्रीरंगा ये सब यहाँ के इस डायनेस्टी अरविडू डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इनका अगर हम देखें तो इनका ट्रेड जो है वो मतलब कुदिराई चेट्टीज बोला जाता था, हॉर्स मर्चेंट्स बोले जाते थे। हॉर्स का ट्रेड चलता था, स्पाइसेस का, प्रेशियस स्टोन्स का और टेक्सटाइल्स का चलता था। फिर हम देखते हैं कि जो संगम डायनेस्टी था वो 1485 तक रूल कर पाया। जो सलुबा डायनेस्टी था वो 1503 तक रूल कर पाया। और जो टुलुबा डायनेस्टी था वो 17 to 18 सेंचुरी तक किया। तो कृष्णदेवराय जो थे उन्होंने रायचूर द्वीप को एक्वायर किया था, गजपति रूलर को हराया था, इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराया था, टेम्पल्स बिल्ड किए थे। उसके साथ साथ एक टाउनशिप जिसका नाम था नगलपुरम उसको भी बिल्ड किया था। फिर इनका मतलब कि एक क्या था वाटर रिसोर्सेज इनका तुंगभद्रा, फिर एक जो कैनाल था हरिद्रा कैनल, और फिर कृष्णा, ये सब से मिल जाता था। अब्दुल रजाक और बारबोसा जो थे वो इन्हीं के टाइम में आए हुए थे। इनका फोर्टिफिकेशन सिस्टम था जो कि बहुत अच्छा बात था, क्योंकि फोर्टिफिकेशन की वजह से ये लोग डिफेंस प्रोटेक्शन मिलता था। प्लस इनका ये एक स्ट्रैटेजिकल मतलब कि स्टेप भी था, जिससे कि अगर कोई अटैक भी करे तो इनके फोर्टिफिकेशन मतलब इनके ग्रैनरीज और इनके एग्रीकल्चरल लैंड फोर्ट्स के अंदर है। तो जो अटैक करेगा वो सालों सालों तक स्टाफ करके ही उसका डिफिट हो जाएगा। फिर इनके महानवमी डिब्बा था जो कि रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है। एक हाई प्लेटफॉर्म है और मतलब कि डबल वॉल है इसके सराउंडिंग। फिर इनके जो टेम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। एक थे लोटस महल, हजारे रामा टेम्पल जो कि देवराय वन ने बिल्ड किया था। फिर विरूपाक्ष टेम्पल और फिर विट्ठला टेम्पल, ये सब थे। उसके साथ हम देखेंगे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मतलब कि कैसे होता था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। इनका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था कौन? किंग। फिर इनका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कैसे थे? मंडलम, नाडु, स्थलस, ग्रामस। मंडलम, नाडु, स्थलस, ग्रामस। तो मंडलम जो थे उसको रूल करते थे मंडलेश्वरया नायक। और जो मतलब कि इनका जो सिस्टम था वो थोड़ा सा मतलब चोला की सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको वीकेन कर दिया था, क्योंकि जो फुल पावर था वो लोकल अथॉरिटीज़ को इन एडमिनिस्ट्रेशन मिलता था।
हाँ, लेकिन जो विजयनगर रूलर्स थे वो अच्छे से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं कर रहे थे, उनका जो चोला सिस्टम इन्हीं के अंडर वीक हो गया था। ठीक है, तो जो नायकशिप्स था, हेरिडिटरी नायकशिप, उसी ने फ्रीडम एंड इनिशिएटिव को कब कर दिया। तो मंडलस, नाडुस, तलस, ग्रामस, मंडलेश्वर या फिर नायकस वो रूल करते थे पूरा। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, आर्मीज होते थे, और विजयनगर मतलब कि वॉज मोर ऑफ अ कन्फेडरेसी लैंड दैटर दैन अ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। और लैंड रेवेन्यू जो था वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस में फिक्स था। अब इनके आर्मी और मिलिट्री, तो इनका जो आर्मी और मिलिट्री था इनका तो डिस्प्यूट था रायचूर दो। अब इनके जो मदुराई के रूलर्स थे वो उनके साथ भी उनका मतलब कि कन्फ्लिक्ट था। उसके साथ साथ इनकी आर्मी वेल ऑर्गेनाइज थी, एफिशिएंट थी, इनके पास एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, आर्टिलरी काफ़ी अच्छा था, इनके पास एक सिस्टम था जो कि था अमरनायक सिस्टम। ये मतलब कि दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से सॉरी डिराइव किया गया है। अमरनायकस क्या होते थे, मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको कुछ कुछ टेरिटरीज मिलता था, मतलब अमरज मिलता था, नायकस को अमरज मिलता था। और वो क्या करते थे, उस टेरिटरीज से टैक्सेस कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पीपल, एंड वो कुछ पर्सनल यूज़ के लिए रखते थे और कुछ अपने हॉर्सेस और एलिफेंट्स को मेंटेन करने के लिए रखते थे, बाकी किंग को देते थे। ये मतलब कि एक इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स भी थे। ये लोग एनुअली एक ट्रिब्यूट भी देते थे किंग को। तो ये इनका चलता था। लास्ट को जब मतलब ख़त्म भी होता है ना हमारी ये विजयनगर एम्पायर, उसके भी एक रीज़न यही अमरनायक सिस्टम था, क्योंकि ये किंग के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने लगे और अपना मतलब कि अलग सा किंगडम टाइप्स अपना छोटे छोटे राज्य बनाने लगे, रूल करने लगे, जिसकी वजह से कि विजयनगर एम्पायर वीकन हो गया। फिर हम देखते हैं कि विजयनगर स्टेट जो था उसमें फायर आर्म्स और ये सब जो थे वो तुर्किश या पुर्तगीज़ लोगों से इंस्पायर्ड होता था। फिर सोशल लाइफ देखेंगे तो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, वही 4 कास्ट में डिवाइड हो जाते थे। ये हमें निकोलो कॉन्टी के स्लेवरी वाले जो निकोलो कॉन्टी बताते हैं कि स्लेवरी भी तभी बहुत वो था। पायस जो मतलब पुर्तगाल से थे, उन्होंने भी ये बताया था कि रिच के पास ब्यूटीफुल हाउसेस थे और उनके पास काफ़ी सर्वेंट्स भी थे। तो निकोलो कॉन्टी ने स्लेवरी वाले के बारे में बताया, पायस ने स्लेवरी के बारे में बताया। उसके साथ साथ जो मतलब कि संगम रूलर्स थे वो शैवाइट्स थे, विरूपाक्ष इनके फैमिली डेटी थे, और बाकी जो डायनेस्टीज थे तुलुबा, सलुबा, अरविडु, ये वैष्णवाइट्स थे। तो रामानुजा के जो श्री वैष्णविज्म काफ़ी पॉपुलर था इनके टाइम में। तो बारबोसा बताएं कि रिलीजियस फ्रीडम सबके पास था, और कृष्ण देवराय काफ़ी टॉलरेंट थे, काफ़ी सेकुलर एटीट्यूड के थे। देवराय 1 भी वैसे ही थे। फिर देवराय 2 भी काफ़ी मतलब कि सेकुलर थे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स को भी अपने आर्मी में रखा हुआ था। लेकिन हम अगर देखेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन वो काफ़ी ख़राब था उसमें, मतलब कि उनकी मतलब, लेकिन कुछ लोग लर्न थे, जैसे गंगा देवी थे, उन्होंने मधुरा विजयम लिखा, हनम्मा, तिरुमलम्मा, ये सब मतलब कि फीमेल पोइट्स थे। सती होता था, देवदासी सिस्टम भी था, काफ़ी फ्लोरिसिंग था, पॉलीगामी होता था। तो ये सब था सोशल लाइफ के बारे में। अब इकोनॉमी देखेंगे तो एग्रीकल्चर का चीफ ऑक्यूपेशन था, रेवेन्यू आता था एग्रीकल्चर से। नए नए टैंक्स जैसे तुंगभद्रा टैंक्स बिल्ट हुए थे। फिर हम देखते हैं कि डायमंड माइंस जो कुरनूल में था, और फिर अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जैसे वो टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, स्टोन्स एंड हॉर्सेस एक्सेट्रा। उसके साथ हम देखते हैं कि पोर्ट, मालाबार पोर्ट का यूज़ होता था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। और अगर हम देखेंगे कि कल्चरल कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा, पहले तो गोपुरम वाले टेम्पल्स रहे, फिर हमारा हम्पी रहा, हमारे हजारा रामेश्वमी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल रहा। फिर हम देखते हैं कि तिरुपति का जो मतलब कि उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। फिर ये जो मतलब कि सारे बुक्स लिखे गए, पेदाना हो गए, हमारे खुद कृष्णदेवराय हो गए, फिर हमारा नंदी तिम्हाना हो गए, या फिर पिंगली सुबाना हो गए, तेनाली रामा हो गए, ये सब जो किताबें लिखे हैं। फिर हम देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट, जैसे कि प्रधानी किसको बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर को। रायसैनी किसको बोलते थे, रॉयल ओरल ऑर्डर ऑफ किंग। कर्निकम अकाउंटेंट। इराई व्राई कदमल टैक्सेस। अत्तवने लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फिर महानायकचर लिंकेज बिटवीन किंग्स एंड विलेजेस। पदिकवल सेलिंग अ पॉलिसिंग राइट्स। तलर अ वॉचमैन। इसके बाद तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है फोर्टिफिकेशन के बाद। हाँ, इनमें ना ये लोग अपने आर्किटेक्चर में काफ़ी गेटवे और डोम्स यूज़ करते थे, जो तुर्की सल्तनत से इन्होंने इंस्पायर होकर ये किया हुआ था।